अस्सलाम स्टूडेंट्स, द लास्ट टाइम हमारा लेक्चर था यूरिनरी सिस्टम, उसमें हमने किडनी को डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक नेफ्रॉन विच इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी का जितना भी फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है वो सारा का सारा नेफ्रॉन परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, सो यू कैन डिफाइन नेफ्रॉन अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। Structural and functional unit of kidney is nephron. Okay, so we will discuss about the structure of nephron and also about the function of nephron. So for the structure, let's draw a kidney. किडनी के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि आउटर रीजन जो होता है वो रीनल कॉर्टेक्स होता है। देखिए डार्क ब्राउन, ज्यादा सारा ब्राउन होता है। और इनर रीजन हमने पढ़ा था रीनल मेडुला। आउटर रीनल कॉर्टेक्स, इनर रीनल मेडुला। यहाँ हमने डिस्कस किया था कैविटी होती है पेल्विस, और इस रीजन में सारे बहुत से रीनल पैरामाइट, यहाँ पैरामाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारे पैरामाइट मेडुला रीजन में। यहाँ यूरेटर, यूरेटर, so renal cortex, renal medulla, renal paramite, और ये आपके पास रेनल पेल्विस, और ये आपके पास यूरेटर। ठीक है, ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं? नेफ्रॉन से। आप इस यहाँ पे कहीं से भी क्रॉस सेक्शन आप इसका ले लें। लेट्स सी, ये आपने क्रॉस सेक्शन लिया, इस क्रॉस सेक्शन के अंदर आपको नेफ्रॉन वो नजर आएंगे। ठीक है, अब चूंकि आपने ज्यादा से लिए लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन, इसके अंदर बहुत ज्यादा नेफ्रॉन आप पिक कर सकते हैं। ठीक है, ये नेफ्रॉन है, फिर आप और भी ड्रॉ कर सकते हैं। दैट मीन यहाँ ज्यादा सारे नेफ्रॉन हैं जो आपने क्रॉस सेक्शन लिया है। इसमें से आप किसी एक को उठा के देखते हैं नेफ्रॉन को। ठीक है, let's draw the structure of nephron. यहाँ देखिएगा
फर्स्ट ऑफ ऑल कप शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। कप शेप स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज ए बोमेन कैप्सूल। इसके बाद रेनल ट्यूब होती है सारे के सारे। अभी वो रेनल ट्यूब फर्स्ट ऑफ ऑल जिगजैग फॉर्म में होती है, यानी बलदार नाली आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद इट विल फॉर्म अ यू शेप स्ट्रक्चर। यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है। यू शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद फिर ये बलदार हो जाती है, ये देन इसके आगे कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट में जाकर कनेक्ट हो जाती है। कि कलेक्टिंग डक्ट में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट पॉइंट से रेनल ट्यूब जो है वो आकर कनेक्ट हो रही होती है। इसकी नेफ्रॉन की जो ट्यूब है वो कनेक्ट होती है। अगर आप इसको थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन के तौर पर देखें ये आपको नजर आएगा, ठीक है। सो इट्स अ बिग बोमेन कैप्सूल और यहाँ ये आपके पास है proximal tube। proximal tube ये आपके पास U शेप जो है लूप ऑफ हैंडले, लूप ऑफ हैंडले। ये आपके पास डिस्टल ट्यूब, डिस्टल ट्यूब और ये collecting duct। It's structure of nephron। अब इसके अराउंड ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स जो है वो भी प्रेजेंट होती हैं। तो बोमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं। यहाँ देखिएगा ये इसमें एंटर हो रही है। इसे afferent arterioles कहते हैं। It will be considered as a afferent arteriole। ये ब्लड वेसल्स का एक लेवल होता है, लाइक आर्टरी, आर्टियोल्स, देन कैपिलरीज। इसी तरह वेन, वेन्यूल्स और देन कैपिलरीज। ये आर्टियोल्स है, नॉट आर्टरी, ठीक है। इट विल बी कंसीडर्ड एज ए afferent। afferent होती है जो एंटर हो रही होती है, एक होती है efferent आर्टरी जो इसको लीड कर रही होती है, ठीक है। अब efferent आर्टरियोल्स जो है ये आगे चलकर क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। कैपिलरीज में कन्वर्ट होती है और एक पूरा क्लस्टर बनाती है बोमेन कैप्सूल के अंदर। और उस क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज व्हिच इज प्रेजेंट इन अ बोमेन कैप्सूल, इट विल बी नोन एज ए glomerulus। So it's a glomerulus, ठीक है। A network of capillaries। Network of capillaries present in Bowman capsule। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर आपके पास है जिसमें बोमेन कैप्सूल और उसके साथ साथ ग्लोमेरुलस है,
कोलेक्टिवली हम इसे कहते हैं रेनन कार्पसल, रेनन कार्पसल, बोमेन कैप्सूल एंड प्लस ग्लोमेरुलस। इसके अलावा अगर आप देखें ये जो कैपिलरीज हैं ये आर्टियोल्स बन के वापस बाहर भी जाते हैं, उसे हम कहेंगे इफेरेंट आर्टियोल्स। यहाँ हम देखें ये बाहर की तरफ जा रही है और देन इट इज आल्सो टर्न बैक and cover to the glomerulus, sorry, cover to the tube of nephron। नेफ्रॉन की ट्यूब को ये क्या करती है, कवर करती है। ओके, ब्लड कैपिलरीज ये सारी इसको सर्कुलेट करती है। Blood capillaries, it will be present around the nephron। या आप इसमें कनेक्ट भी आप करवा सकते हैं या सिंपली आप इसको सर्कुलेट जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, ये आर्टियोल्स, इफेरेंट आर्टियोल्स, आर्टियोल। ठीक है, और इस ब्लड कैपिलरीज को पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहा जाता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ओके, ये इसका सारा जो स्ट्रक्चर है ब्लड कैपिलरीज विद इट्स नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के साथ साथ, और ये आपके पास क्या है, कलेक्टिंग ब्लड की लूप ऑफ फैनली। लूप ऑफ फैनली हमारे पास दो तरह की होती है, एक डिसेंडिंग और एक आपके पास असेंडिंग, इट्स बेस्ड अपॉन डायरेक्शन। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ नीचे क्लस्टर सा बनता है, यानी ब्लड कैपिलरीज उसके साथ ये जो लूप ऑफ फैनले है ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक क्लस्टर सा बनाती है, उसे हम कहते हैं वासा रेक्टा, वासा रेक्टा। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट हम वासा रेक्टा। तो ये सारा नेफ्रॉन है, फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, फिल्ट्रेशन इसका फंक्शन है। यहाँ से ब्लड आएगा, फिल्ट्रेशन होगी, यहाँ से सारा फिल्ट्रेट मूव कर रहा होगा और इस फिल्ट्रेट के अंदर जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो सारा का सारा क्या कर लिया जाएगा, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। बाकी जो चीजें रिक्वायर्ड नहीं है उसको फिर यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। अब इस नेफ्रॉन की दो टाइप है जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, किडनी या नेफ्रॉन होते हैं ऑन बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर या फिर ऑन बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर। तो इस लिहाज से दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं। एक अगर आप देखें तो ये आपके पास कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है। तो ऐसे नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं कॉर्टिकल, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये फंक्शनल भी
अलग अलग होते हैं। अब इनका जो ट्यूब है, ये आपके पास रेनल ट्यूब, ये सारी की सारी उसके अंदर ही होती है, कॉर्टिकल रीजन के अंदर होती है, ठीक है। यानी अगर आप इस नेफ्रॉन को बनाए ना कॉर्टिकल को, तो आप इसको बनाएंगे यहाँ, ये इसका वोमेन कैप्सूल है, ये पैराट्यूबल है, ये थोड़ी सी इसकी लॉन्ग ट्यूब है, और फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है। यानी इसका ज्यादातर जो पोर्शन होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन का, यानी उसकी ये ट्यूब, ठीक है, नेफ्रॉन ये जो ट्यूब है और ये वोमेन कैप्सूल है, ये सारा रीजन ज्यादातर वहां पे प्रेजेंट होता है। दैट मीन इट विल नॉट डीप इनटू द मेडुला रीजन ऑफ द किडनी, ये मेडुला रीजन में नहीं आएगा, ठीक है। और इसका काम होता है डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करना। यानी एक तो प्रेजेंट कहाँ है, कॉर्टेक्स रीजन में, फिर इसका फंक्शन क्या है, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करना। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वह जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इनका ज्यादातर रीजन मेडुलरी में होता है, यानी इनका ज्यादा पोर्शन जो है वो किडनी के मेडुलरी रीजन में आएगा, और इनका फंक्शन होता है कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना। क्या करना, कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करना, ये इनका बेसिकली क्या होगा, फंक्शन होगा। अगर आप इन जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को बनाएं तो ये आप कैसे बनाएंगे कि देखिए कॉर्टेक्स रीजन में इसका वोमेन कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है, और बाकी ट्यूब, लेकिन लूप ऑफ हैनले वो इसकी ज्यादातर क्या होगा, नीचे वाले रीजन में होगी, ठीक है। और फिर ये इसकी कलेक्टिंग डक्ट है, ये, ठीक है, ये कलेक्टिंग, यानी कि इसका ज्यादा पोर्शन मेडुलरी रीजन में आएगा, कॉर्टेक्स रीजन में ये बहुत कम आपको नजर आएगा। जबकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और जुक्स्टा मेडुलरी का ज्यादा पोर्शन मेडुलरी रीजन में होता है, और इनका फंक्शन कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। अब आप देखें जो फिशेस हैं उनमें डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस फॉर एग्जांपल फ्रेश वाटर फिशेस, तो उनके पास जो किडनी है उसकी किडनी के अंदर ज्यादातर जो नेफ्रॉन होंगे वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होंगे, क्योंकि वाटर को अब्सॉर्ब नहीं करना। लेकिन आप फिशेस दूसरी अगर आप देखें मैरीन फिशेस, उनके पास जो किडनी है उनके अंदर जो नेफ्रॉन होंगे वो ज्यादातर क्या होंगे, जुक्स्टा मेडुलरी होंगे, बिकॉज उन्होंने मैक्सिमम वाटर की एब्जॉर्प्शन करनी होती है, ठीक है। इसी तरह रेप्टाइल्स की किडनी में भी जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ये भी वाटर को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं। ओके बेटा, सो इट वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो कि एक फंक्शनल यूनिट है किडनी का। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि इसमें नेफ्रॉन किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अल्लाह हाफ़िज़।